कराची के अंदर भी एक समंदर। मॉनसून का तीसरा स्पेल। बादल बरसते ही शहर डूब गया। सड़कें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां बह गईं। बारिश का पानी घरों में दाखिल। शाहराह फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और सदर में सूरत हाल ज्यादा खराब। लोगों को शदीद मुश्किलात। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, कई परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। बारिश का सिलसिला रात भी जारी रहने का इम्कान। शहर कायद में बारिश के बाद हादसात, करंट लगने के वाक़यात, 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गुलशन हदीद में 10 साला बच्चा, लांढी कजाफी टाउन में 22 साला नौजवान जान बहक, औरंगी टाउन में मोटरसाइकिल सवार नाले में गिरकर दम तोड़ गया। बूंदे गिरते ही के इलेक्ट्रिक का निजाम फेल। शहर में 500 फीडर ट्रिप कर गए। अक्सर इलाकों को बिजली की फराहमी में तातुल। गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 86, गुलिस्तान जौहर यूनिवर्सिटी रोड पर 78.5 मिलीमीटर बारिश। रेंजर्स के जवान इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। महकमा मौसमियात ने महीना पहले पेशगोई की, इंतजामिया सोती ही रह गई। कराची में नाले साफ हुए, ना तजावुजात खत्म। निकासी का सिस्टम बिल्कुल नाकारा। बारिश का पानी सूबाई और शहरी हुकूमतों के तमाम दावे बहा ले गया। सूरत हाल पर बच्चों का भी इजहार अफसोस। दावे तो करते हैं लेकिन हम लोग तो आदी हो चुके हैं। यहाँ के लोग तो यूज्ड टू हैं। छोटे से बड़े हो गए ये पोजीशन देखते देखते। ये हर बरसात में ऐसी होता है और ये घरों का पानी आगे आगे घरों में भी जा रहा है पानी, है ना। कराची में पानी ही पानी, सियासत की वही कहानी। शहर का दौरा किया, 90% इलाकों में सूरत हाल नॉर्मल। ट्रैफिक भी रवा दवा। टीवी पर पुरानी फुटेज दिखाई जाती है। नासिर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिपोर्टर्स ने सवाल किया तो मलबा मीडिया पर डाल दिया। सुबह से सईद गनी साहब मैं तो हम 1-2 जगह पे खुद बहुत सारी जगहों पे गए हैं। बड़ी शाहराएं हैं, मोटरेबल हैं। 90% से ज़्यादा एरिया जो है वो बिल्कुल बेहतर है। कई तस्वीर चलाई जाती हैं जो पहले बारिशें हुई थी उनकी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। कोयटा में मुख्तलिफ मकामात पर रिमझिम। बलूचिस्तान के दीगर कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत कम, मौसम खुशगवार। रवां साल मामूल से 20% जायद मानसून बारिशें होंगी। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कश्मीर में दरियाओं में तुग़यानी का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने आगाह कर दिया। पाक फौज ने एक और भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। जासूस ड्रोन LOC के पांडो सेक्टर में 200 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में आ गया था। DGISPR का ट्वीट। रवां साल गिराए गए क्वाडकॉप्टर्स की तादाद 10 हो गई। तुर्बत में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद लांस नाइक जावेद करीम की। पसरूर में फौजी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा में अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। चाक चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी। कोरोना की शिद्दत में कमी, सूरत हाल संभलने लगी। 24 घंटे के दौरान 35 अमवात। मुल्क भर में 2,73,113 मरीज। सिंध में 1,17,598। पंजाब में 91,901 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 33,220 और बलूचिस्तान में 11,578 केस। जो लोग लॉकडाउन का मशवरा दे रहे थे वो हम सब जानते हैं कि वो कौन थे। वो उन्होंने हमेशा गरीबों का खून चूसा है और इस मौके पे भी उन्होंने गरीबों का ख्याल नहीं रखा और उस अशराफिया का वो आवाज़ बन के अपनी सियासत चमकाते रहे। लॉकडाउन का मशवरा देने वालों ने हमेशा गरीबों का खून चूसा। ऑपोजिशन की नीयत ठीक नहीं। कोरोना पर काबू पाने पर दुनिया भर में हमारी पजीराई हो रही है।
مخالفین میں اتنی شرم نہیں کہ حکومتی فیصلے کو سراہتے. شبلی فراز اور تانیہ درست کی پریس کانفرنس. حکومت پاکستانیوں کے لیے عذاب بن چکی. لوگ خودکشیوں پر مجبور، سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں. ملک بچانے کے لیے نیا راستہ تلاش کرنا پڑے گا. احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو. کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات. پنجاب میں عید الاضحیٰ سے 2 یا 3 روز پہلے مارکیٹ، شاپنگ مالز بند کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ نے صوبے میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی منظوری دے دی. نئی پابندیوں کا نوٹیفیکیشن تیار، کسی بھی وقت جاری ہونے کا امکان. مویشی منڈیوں میں ایس او پیز اور سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ. لاہور میں منڈیوں کے اوقات کار 3 گھنٹے کی توسیع. اب 7 کے بجائے رات 10 بجے تک جانوروں کی خریداری کی اجازت ہوگی. اون پسند کوئی بکرے کا خریدار، کہیں بیل کی خواہش کسی کو دمبے سے پیار. لاہور کی لکھوڈیر منڈی میں ملنگی کے چرچے، راولپنڈی میں ببلو کے نخرے. ملتان میں ریگستانی چاہا سب کی پسند. کوئٹہ میں راجو اور شیرو کی جوڑی دیکھنے والے بھی دنگ. جعلی ڈومیسائلوں کی گونج کے ساتھ ساتھ جعلی ڈی سی بھی آ چکے ہیں میدان میں. اگر اس کو کے پی گورنمنٹ نے اپنے افسر کو تحفے کو نہیں واپس بلایا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس پہ ایکشن نہ لیا قانون کے مطابق، تو ہم کورٹ کا دروازہ کھٹکائیں گے. کراچی میں مولانا فضل الرحمان کے بھائی کی بطور ڈپٹی کمشنر سینٹرل تعیناتی. تحریک انصاف نے عدالت جانے کا اعلان کر دیا. سندھ میں جعلی ڈومیسائل کے بعد جعلی ڈی سی بھی آ گئے. حلیم عادل شیخ کی پریس کانفرنس. خیبر پختونخوا سے ضیاء الرحمان کو واپس لینے کی اپیل. گوادر بندرگاہ سے پہلی بار افغانستان کے لیے تجارتی سامان کی ترسیل. دبئی سے بحری جہاز پر آنے والی کھیپ لے کر 15 ٹریلرز پر مشتمل قافلہ روانہ. کورونا کے باعث باہر سے آنے والوں پر پابندی. سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے عازمین حج کی مکہ مکرمہ آمد شروع. وائرس کے پیش نظر خصوصی انتظامات. اور مزاحیہ شاعری کا ایک اور باب بند. معروف شاعر اور ادیب عنایت علی خان کراچی میں انتقال کر گئے. بچوں کے لیے لکھی نظموں اور کہانیوں نے پہچان بنائی. بول میری مچھلی کی بھی زبردست پذیرائی. بیشتر گاڑیاں ڈوب گئیں. مختلف حادثات میں بچے سمیت 4 افراد جان سے گئے. صوبائی وزراء نے شہر کی صورتحال کا جائزہ لیا. محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ پیر تک جاری رہنے کی خبر سناتی ہے. مونسون کا تیسرا اسپیل کراچی میں تیز بارش لایا. بادل برسے تو شہریوں کے چہرے ہل اٹھے. گرمی اور حبس کی کیفیت میں کمی ہو گئی. بارشوں کے بعد کراچی والوں کو روایتی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. بیشتر شاہراہیں تالاب بن گئیں. شہریوں کو حکومتی نااہلی کا سامنا رہا. کہیں رکشے تو کہیں موٹر سائیکلیں بند ہوئیں. شہریوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے رینجرز جوانوں نے بلدیاتی اداروں کے امور انجام دیے. شارع فیصل، کورنگی، لیاقت آباد، اولڈ سٹی ایریا کے علاقے زیر آب آ گئے. گلستان جوہر، گلشن اقبال، ملیر، لانڈی اور سرجانی پر بارش کا پانی سڑکوں پر کھڑا ہو گیا. انڈر پاسز میں پانی جمع ہوا. گلستان جوہر کے مختلف بلاکس میں گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں. لیاقت آباد گجا نالہ ابلنے سے اطراف کے رہائشی مکانات زیر آب آ گئے. مکینوں کی مشکلات بڑھ گئیں. بہت اسپیڈ میں پانی گھس رہا ہے اندر. پانی آ جاتا ہے، کچرا اتنا ہوتا ہے. یہ 10-10 ہزار روپے دے کے ہم پھر صفائی کرواتے ہیں نا. یہ ہمارے گھروں تک پانی چلا جاتا ہے. یہ ندی کو جو ہے چاہیے کہ کوئی روک تھام کی جائے جس کی وجہ سے پانی نہ بھرے، گھروں میں پانی نہ آئے. فرنیچر خراب ہو جاتا ہے، بچے پریشان ہو جاتے ہیں. کرینے لگی ہوئی تھی، انہوں نے کچرا نکالا تھوڑا تھوڑا سا، وہی سائڈوں میں لگا کے چلے گئے. وہی کچرا جو اب گلیوں میں آ رہا ہے. بارش شروع ہوتے ہی کے الیکٹرک کے 500 فیڈرز نے کام کرنا چھوڑ دیا. کئی گھنٹوں بعد 300 فیڈرز کی فنی خرابی دور کر دی گئی. بیشتر علاقوں میں بجلی کی آگ مچولی اب بھی جاری ہے. ملیر، لانڈی، کورنگی، لیاقت آباد میں بجلی بحال نہ ہو سکی. اولڈ سٹی ایریا، گلستان جوہر اور ایف بی ایریا کے مختلف بلاکس کو
को बिजली मुअत्तली का सामना है। बारिश रुकी तो सूरत हाल का जायजा लेने सिंध सरकार के वुज़रा ने शहर का दौरा किया और मुताल्लिका अफसरान को नकासियाब के कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कराची की सूरत हाल पर नन्हे बच्चों ने भी अफसोस का इजहार कर दिया। इतना अच्छा हम लोग ना बारिश का मजा नहीं ले पा रहे, बट जब अगर इतना सब कुछ इतना गंदा नहीं होता तो जरूर मैं जाती और कहीं। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मगर कराची पूरा डूब गया तो मुझे इतना एंजॉयमेंट नहीं हो रही, क्योंकि कराची को देख के बहुत दुख हो रहा है। इतवार के रोज होने वाली बारिश एक बच्चे समेत 4 अफराद की जानें ले गई, 3 करंट लगने जबकि एक शख्स नाले में गिरकर जिंदगी की बाजी हार गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 86 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, सरजानी, जिन्ना टर्मिनल समेत दीगर इलाकों में मजमूई तौर पर 250 से जायद मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड की गयी। तो कराची मुश्किल में है, लेकिन वुज़रा पार्टी करने में मसरूफ हैं। नासिर शाह और सईद गनी आसिफ अली जरदारी की सालगिरह मनाते रहे। दोनों वुज़रा ने केक काटा, खुद भी खाया और साथियों को भी खिलाया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने दावा किया कि उन्होंने सईद गनी के साथ शहर का दौरा किया है। 90% से ज़ायद इलाकों में पानी की सूरत हाल बेहतर थी, बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा थी। मीडिया पर बारिशों की पुरानी तस्वीर दिखाई जाती हैं। सुबह से सईद गनी साहब, मैं तो हम 1-2 जगह पे खुद बहुत सारी जगहों पे गए और हमारे दीगर लोग भी उन्होंने विज़िट किए हैं। कुछ जगहों पर पानी ज़रूर है, बड़ी शाराएं हैं, मोटरेबल हैं। 90% से ज़्यादा एरिया जो है वो बिल्कुल बेहतर है। कई तस्वीर चलाई जाती हैं जो पहले बारिशें हुई थी उनकी। हुकूमती रहनुमाओं की आसिफ अली जरदारी की सालगिरह मनाने पर तनकीद। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज का कहना है कि कराची डूबा हुआ है, नेहरू अपनी सालगिरह मना रहा है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पीपल्स पार्टी तीसरी बार इक़्तिदार में भेजने वालों से खूब इंतकाम ले रही है। वफाकी वज़ीर मवासिलात मुराद सईद का कहना है कि सिंध के नाअहल हुक्मरानों ने रहमत को भी सहमत बना दिया। कराची डूब गया, हुक्मरान जरदारी की सालगिरह मनाने में मसरूफ रहे। जबकि मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, दिल ये देखकर गमगीन है कि एक तरफ शहरी अपने प्यारों की लाशें निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ करप्शन की 65वीं सालगिरह मनाई जा रही है। जालिमों, अगर जरा से शर्म बाकी है तो ये सब कुछ छुप कर ही कर लो। आपको आगाह करेंगे कि डेरा इस्माइल खान में ड्राइवर की गलती ने लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। दरंजंदा में मुसाफिर वैन सैलाबी रेले में फंस गई। खदरजई के करीब वैन ड्राइवर ने पानी की रफ्तार का गलत अंदाज़ा लगाया और गाड़ी पानी में उतार दी। रेले के दरमियान में जाकर वैन फंसकर टेढ़ी हो गई। गाड़ी में सवार मुसाफिरों ने भागकर अपनी जानें बचाईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वैन को लोगों ने अपनी मदद आप के तहत ट्रैक्टर के जरिए पानी से निकाला। महकमा मौसमियात ने बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग के खतरे की घंटी बजा दी है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क में मजमूई तौर पर मामूल से 20% ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि पाकिस्तान में मानसून सीजन का दौरानिया 3 माह जुलाई से सितंबर होगा। मानसून बारिशों के असरात के हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि कश्मीर में ज्यादा बारिशों से पाकिस्तान के बड़े दरियाओं में सैलाब का खदशा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि पाक फौज ने पांडू सेक्टर में भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया। DGISPR का कहना है कि क्वाडकॉप्टर 200 मीटर पाकिस्तानी हुदूद के अंदर आ गया था। DGISPR के मुताबिक पाक फौज ने एक और भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। ये क्वाडकॉप्टर पांडू सेक्टर में मार गिराया गया। भारतीय क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी हुदूद में 200 मीटर अंदर घुस आया था। DGISPR का कहना है कि रवां साल गिराया जाने वाला ये 10वां भारतीय क्वाडकॉप्टर है। भारतीय हैकर्स की हसास सरकारी मालूमात तक रसाई की कोशिशों के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने अफसरान के लिए एक और